हेलो दोस्तों, बाजार इन्वेस्ट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाजार की कि निफ्टी में कल क्या हो सकता है, निफ्टी में क्या मोमेंटम हो सकते हैं, क्या लेवल हो सकता है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। जैसा कि आज आपने देखा होगा कि बाजार गैप अप ओपन होने के बाद बाजार में आपको तेजी दिखा होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाजार जो है सो अगर निफ्टी 25,000 साढ़े 600 के ऊपर, इस जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो बाजार में आपको तेजी दिखेगी, क्योंकि बाजार का फिर ट्रेंड चेंज होगा। और वैसा ही हुआ। बाजार में आपको क्लोजिंग जो है सो 25,000 साढ़े 600 के ऊपर ही क्लोजिंग मिला होगा कल के दिन में। और मिलने के बाद फिर बाजार में आपको देखिए लगातार एक अप ट्रेंड दिखा है। और यह अप ट्रेंड कहाँ तक जारी रहेगा, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है। निफ्टी में आपको यहाँ पे रुकावट दिख सकता है इस जोन में। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या कल हमारे लेवल हो सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर आप पिछले दिनों में देखें तो 25,000 साढ़े 6 को रेजिस्टेंस फेस करके बाजार नीचे की ओर आया था, जहाँ पे सेलर काफ़ी बैठे हुए थे, क्योंकि कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे सेलर होते हैं और बाजार का ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करते हैं। वैसा ही 25,000 साढ़े 600 के जोन में था। तो सेलर ने यहाँ से बाजार को डाउन ट्रेंड फिर धकेलने की कोशिश किया नीचे की ओर, लेकिन बायर एग्रेसिव आकर बाइंग किया और बाजार को उठाने की कोशिश किया और लगातार बाजार आपको अप ट्रेंड में दिखा। तो आगे इसमें क्या हो सकता है, हमें जहां तक लगता है कि इस गैप को फिल करने के बाद ही निफ्टी में आपको एक अप ट्रेंड दिखेगा। ऐसा लगता है कि बाजार को इस गैप को फिल करना चाहिए और इसे फिल करने के बाद आपको एक अप ट्रेंड दिखेगा। बाजार कुछ इसी तरह से चलता है, ये नहीं कि अचानक 4,000 5,000 पॉइंट बाजार भाग गया, ऐसा नहीं होता है। अगर होता भी है तो वो अपना पिछला वीक का जो होता है लो और हाई उसको देखते हुए जाता है। अगर गैप अप होता है तो पहले उस गैप को फिल करता है, फिर बाजार ऊपर की ओर निकलता है। तो इसी प्रकार से चलता है। और जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि अभी बाजार क्लोजिंग का समय हो रहा है बाजार में निफ्टी में। और क्लोजिंग का समय में देखिए आपको एक डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, या 10 मिनट का कैंडल चार्ट फ्रेम है। अगर आप देखें तो यहाँ से देखिए लगातार नीचे की ओर आ रहा है। तो हो ना हो, या तो इस जगह को 25,800 के ये सपोर्ट बनाएगा और सपोर्ट बनाने के बाद फिर ऊपर की ओर निकलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि 25,720 तक भी आ सकता है, इस गैप को फिल करेगा और फिल करने के बाद फिर यह ऊपर की ओर निकलेगा। क्योंकि अब जो है सो निफ्टी के अंदर में आपको अप ट्रेंड ही दिखना चाहिए। लगातार अपने पिछले हाई लो को रिस्पेक्ट करते हुए निफ्टी में आपको तेजी ही दिखेगा। वहीं अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात कर लें कि हमारा कल के लिए क्या लेवल हो सकते हैं, तो 25,700 एक हमारा मजबूत सपोर्ट है। नेक्स्ट अगर देखें तो 25,800, यह भी एक हमारा मजबूत सपोर्ट है। उसके बाद अगर आप देखें तो 25,900 यह एक हमारा रेजिस्टेंस है। यह जो जोन है चार्ट के अकॉर्डिंग 25,000 साढ़े 500, यह जो जोन है यह भी हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट है। और अगर ऊपर की रेजिस्टेंस देखें तो आप 25,200 का जो एरिया है, जोन है, यह भी हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस है। ये जो नंबर जो है ना, ये साइकोलॉजिकल नंबर है। 200, 300, 500, ये सब जो होता है ना, 100-100 पॉइंट का साइकोलॉजिकल नंबर होता है, जिसके कारण हम ये सब चीज़ देखते हैं। और आप अगर आप देखिएगा अभी गौर करके, तो बाजार हमेशा ये जो नंबर होता है, इस नंबर के पास बाजार आपको हमेशा रिस्पेक्ट करते हुए दिखेगा। तो फिलहाल हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है और ये 3 हमारे पास सपोर्ट है। सपोर्ट पर जब भी आपको एक पॉजिटिव कैंडल दिखे तो समझिए कि बाजार आपको वहाँ से फिर एक ट्रेंड दिखाएगा। और रेजिस्टेंस पर जब भी आपको एक नेगेटिव कैंडल दिखे तो समझिए कि बाजार वहाँ से वो आपको एक डाउन ट्रेंड दिखा सकता है।